बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इंडिया ने अब वो केस बिल्ड करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर एक हमला हो, जो पाकिस्तान जो हमसाया भी है और आर्च एनिमी भी है, रवायती हरीफ भी है। विदाउट नेमिंग पाकिस्तान, आगे न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये वादा किया कि स्वेयर पनिशमेंट, सख्त सजा दी जाएगी और जो इस हमले के पीछे हैं और जो दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं उनको तबाह किया जाएगा। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इन एन इंडिकेशन ऑफ हाउ वॉलेटाइल द सिचुएशन रिमेन्स, कि ये अंदाज़ा लगा लें कि सिचुएशन इस वक्त कितनी वॉलेटाइल है, किस तरीके से पल पल बदलती हुई सूरत हाल है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पाकिस्तान और इंडिया की, उन्होंने छोटे असलहे के साथ कुछ फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं उनके दरमियान सरहद के ऊपर। इंडियन ऑफिशियल्स ने इतवार के रोज इस बात को कंफर्म किया और एक ऑफिशियल ने यह भी कहा कि 3 रातों से मुसलसल एक्सचेंज ऑफ फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर चल रहा है और ये 3 मुसलसल रातें जो हैं वो अब आ चुकी हैं और फरवरी 2021 के बाद ये पहला मौका है कि इस किस्म की एस्केलेशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने पर मिल रही है। इन कश्मीर इंडियन फोर्सेस जो हैं कश्मीर में, उन्होंने एक स्वीपिंग किस्म का क्लैंप डाउन वो शुरू किया हुआ है। सैकड़ों लोगों को वो गिरफ्तार कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि वो परपिट्रेटर्स जो हैं उनको पकड़ने के लिए ये सब कुछ करें। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अर्लियर इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन, कि इससे पहले इंडिया ने अपनी ये जो इंटेंशन है ये जाहिर कर दी थी कि वो पाकिस्तान में पानी जो है उसका बहाव उसको रोकेंगे या उसमें तात्तुल लाएंगे, उसको तब्दील करेंगे कि जिस तरीके से वेस्टर्न रिवर्स का पानी इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान में आता है। और पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है वो जितनी भी आबपाशी है वो इन्हीं दरियाओं के पानी से होती है। फिर उसके बाद ये लिखता है न्यूयॉर्क टाइम्स के इट ऑल्सो ऑर्डर्ड द इमीडिएट डिपार्चर, के पाकिस्तान के जो स्टाफ मेंबर्स हैं पाकिस्तान के सफारत खाने में उनको निकल जाने का हुक्म दिया, साथ ही पाकिस्तानी जो शहर इंडिया में मौजूद हैं उनको निकल जाने का हुक्म दिया और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं उनको मुअत्तल करने के हवाले से बात की है। ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से जो सीज़ फायर के मामलात हैं उनको मुअत्तल करने के हवाले से बात की है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इस वक्त एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है वो बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पढ़ाई की गर्ज से मौजूद हैं, उनके खिलाफ बहुत ही हरासमेंट के वाक़यात अब रिपोर्ट हो रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है कि तुम लोग कश्मीर वापस चले जाओ। 5 दिन उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि गुजर चुके हैं इस वाक़े को जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए थे। इंडिया ने अभी तक ऑफिशियली सरकारी तौर पर यह आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा ग्रुप है जो इस वाक़े में मुलव्वस है। अब ये अपना केस बिल्ड करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, हम क्यों ये समझते हैं कि इंडिया इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है और उसके लिए जो उन्होंने जुज़ियात फराहम किए उसमें वो ये कहते हैं कि एक तो इंडिया ने सरकारी तौर पर नहीं बताया कि कौन सा ग्रुप जो है वो इसमें मुलव्वस है, साथ ही पब्लिकली जो है वो कोई एविडेंस सामने नहीं रखा कि ये जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तो लगा रहा है लेकिन उसके लिए कोई सबूत उन्होंने सामने नहीं रखे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमारे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग्स दी गई हैं इंडियन ऑफिशियल्स ने, अभी तक उनको ये नहीं बताया कि हमारे पास ये सबूत है, ये सबूत है, फलां शख्स है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था, ये या पाकिस्तान से आया, या फलां कॉल जो है वो पाकिस्तान से आई, असलहा पाकिस्तान की तरफ से आया, पाकिस्तान के किसी गैर रियासती अंसर की तरफ से आया। ऐसा कोई सबूत जो है वो किसी फॉरेन मिशन के सामने इंडिया ने नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जो वाहिद जस्टिफिकेशन उनको दी है दुनिया भर के सफारत खानों को, के हम क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये बता रहे हैं कि इंडिया अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है और उस ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर उनकी असेसमेंट यही है इंडिया की कि ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया है। तो ये कहते हैं कि जनाब इसमें पास्ट पैटर्न्स जो हैं कि पाकिस्तान क्योंकि माजी में
ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा है जो इंडिया को टारगेट करते थे। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब भी उन्होंने किया है। जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो तहकीकात हैं वो अभी जारी हैं, और बड़े ब्रीफ किस्म के रेफरेंसेस उन्होंने दिए गए हैं कि जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है उसने पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे मामलात देखे हैं कि ये जो अटैकर्स से इनका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। अभी टेक्निकल एविडेंस की बात कर रहे हैं, साथ में वो कह रहे हैं कि जो फेशियल रिकग्निशन डेटा है उसके मुताबिक हमारा अंदाजा ये है कि ये पाकिस्तान से अटैक ओरिजिनेट हुआ। आगे इंटरेस्टिंगली जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो ये लिखता है कि जो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कि जो अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने, कोई सबूत सामने नहीं रखे, उसके हवाले से जो एनालिस्ट हैं और डिप्लोमैट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे दो पॉसिबिलिटीज सामने आती हैं, दो मुमकिनात हैं। नंबर वन, कि इंडिया जो है उसको शायद मजीद मौका चाहिए इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले वो मजीद इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है कि जिससे वो अपने इस अटैक को मुकम्मल तौर पर जस्टिफाई कर सके। और दूसरा, वो ये कहते हैं कि दूसरी बात ये हो सकती है कि क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ा क्योस मौजूद है, आपको मालूम है टैरिफ वॉर चल रही है, ट्रंप की चाइना के साथ, ट्रंप की यूरोप के साथ, ट्रंप की कनाडा के साथ, ट्रंप की अपने एलाइज के साथ, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर गजा का, फलस्तीन का मामला जो है वो हाईलाइटेड है, यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब आपको एक नए जो है वो तौर पर नजर आती है। और इस दौरान क्योंकि इंडिया को लगता है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हुआ है वर्ल्ड स्टेज पर, तो शायद उसको अब ये जरूरत ही नहीं है कि उसको दुनिया को जस्टिफाई भी करना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर वो हमला क्यों कर रहा है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज किस्म की असेसमेंट है जो डिप्लोमेट्स की और एनालिस्ट की है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक। और मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, उनके पास एटमी असलहा मौजूद है और एक रैपिड एस्केलेशन जो है उसका रिस्क मौजूद है, जिसको रोकना जो है वो शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इंडिया जो है वो अनरिस्ट्रेन्ड है किसी भी किस्म के ग्लोबल प्रेशर के। अभी तक जो एंगेजमेंट्स हुई हैं, अभी तक जो गुफ्तगू सामने आई है, उसमें इंडिया के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर मौजूद नहीं है कि जो उसको पाकिस्तान पर हमला करने से रोकता हो। And it has become quicker to flex its muscles in recent years as its diplomatic and economic power has grown। कि गुज़श्ता कुछ सालों में जो इंडिया की सफारती और मुआशी मसल जो है वो बढ़ा है, तो अब इंडिया के ऊपर बहुत कम चेक एंड बैलेंस नजर आता है इंटरनेशनल, खासतौर पर वेस्टर्न पावर्स की तरफ से, कि उसको इस किस्म के किसी इकदाम से रोका जा सके। गवर्नमेंट ऑफ ईरान और गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने दोनों अतराफ में बात की है, पाकिस्तान से भी बात की है, इंडिया से भी बात की है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पब्लिकली ये बात की है कि वो सालसी करने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन जो है, उन्होंने रिस्ट्रेंट और डायलॉग की बात की है। लेकिन जो दो मेजर पावर्स हैं जिसमें अमेरिका शामिल है, आर डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर क्राइसिस, कि वो और किस्म के बहरान हैं जिसमें वो इस वक्त फंसे हुए हैं। और एनालिस्ट ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो समझ ये रहा है कि ये जो सपोर्ट का इजहार किया गया इंडिया के साथ इस वाक़े के बाद अमेरिका की तरफ से, बाकी ममालिक की तरफ से, शायद ये एक टेसिट अप्रूवल है या एक ग्रीन लाइट जो है वो ग्रीन सिग्नलिंग उनको की जा रही है कि ठीक है, अगर आप इसके आफ्टर मैथ में वो एक्शन लेना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो आप वो कर गुजरें। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कह रहा है। और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उनका जो बयान आया कि टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के साथ खड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनका पाकिस्तान और इंडिया के साथ दोनों के साथ ताल्लुक है और उनके दरमियान बहुत अरसे से, यानी कि उन्होंने कोई रोकने की बात नहीं की, मीडिएशन की बात नहीं की, उन्होंने एक जनरल सी बात की और इंडिया के साथ इज़हार यकजहती किया। तो इसको भी एक ग्रीन सिग्नल समझा जा रहा है कि ठीक है, अगर इंडिया कुछ कर गुजरना चाहता है तो कर गुजरे। लेकिन फिर वो कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि ये अभी अनक्लियर है कि इस वक्त वाशिंगटन किस हद तक इन्वॉल्व है इस क्लैश वाले मामले में। डोनाल्ड ट्रंप को 3 महीने हुए हैं, अभी तक उन्होंने अमेरिका की सदारत संभाली है और अभी तक उन्होंने इंडिया में अपना सफ़ीर भी नहीं लगाया कि जिससे अंदाज़ा हो सके कि उसकी किस किस्म की प्रायोरिटीज़ हैं इंडिया के हवाले से। और अगर यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका या कोई और पावर अगर ये चाहती भी है
कि वो खुद को इस कॉन्फ्लिक्ट में कूद पड़े बीच बचाव कराने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो फिर उनके पास एक लिमिटेड इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो इतना असर और रसूख नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया को फिर रोका जा सके। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर वाले मामले पर बहुत सी जंगें लड़ी जा चुकी हैं और जाहिर है कि वो फिर उन्होंने आगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान राइवलरी को एक्सप्लेन किया है कश्मीर वाले मामले पे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नई दिल्ली को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वाशिंगटन की तरफ से वो उसी तरीके का है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में, फरवरी 2019 में जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया था। फिर ये डैनियल मार्की जो है उनको कोट करते हैं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो हैं, और फिर इन्होंने हैरानकुन तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स को ये कहा है कि जो कन्फ्रंट्रेशन है जाहिर है कि उसमें इससे पहले भी जो हुई थी उसमें दर्जनों इंडियन फोर्सेस के एहलकार मारे गए थे। जैश ए मोहम्मद ने उसका जिम्मेदारी कबूल की थी। ये 2019 के पुलवामा इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। फिर वो आगे ये कहते हैं कि उस वक्त जो व्हाइट हाउस है उसने इंडिया के साथ सपोर्ट का ऐलान किया था और डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो तो डाला था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिर एस्केलेशन बढ़ गई थी। और इस वक्त वो ये कहते हैं कि एक फंबल्ड रिस्पॉन्स जो है वो नहीं देना चाहता जो पहले इंडिया ने दिया था। जिस किस्म का एक जो कुछ हुआ था बालाकोट में कि वो कुछ साबित भी नहीं कर सका बाद में। पुलवामा के आफ्टरमैथ में उन्होंने एक स्ट्राइक किया, यहाँ पर आया, इंडिया पे लोड गिराया और इंडिया ने दावा किया कि 500 लोग मारे गए हैं। और बालाकोट में जब अगले ही दिन इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर पहुँचा तो देखा तो 2 दरख्त जो हैं वो तबाह हो चुके थे और कुछ कव्वे जो ज़ाहिर है कि रात के वक्त उन दरख्तों पर मौजूद थे, उन कव्वों की लाशें जो हैं वो पड़ी हुई थी। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट डैमेज, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई इंसानी लाशें, इस किस्म की कोई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो इंडिया को एक हज़ीमत उठानी पड़ी थी। तो इस वक्त वो ये कहते हैं, मार्की ये कहते हैं कि इंडिया इस वक्त कुछ डिज़ायर इंडिया में ये है कि अब जो जिस किस्म की वो तैयारी कर रहे हैं, लगता ही है कि वो एक फंबल्ड रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते। एंड दे वांट टू डू, इंडिया वांट्स टू डू समथिंग स्पेक्टेकुलर, कि ऐसा कुछ करें कि जिससे मबहूत हो जाए, जिससे साबित हो जाए कि हमारी डोमिनेंस है, हम धाक बिठा दें पाकिस्तान के ऊपर भी, और हम अपने जो शहरी जो उनकी डिमांड आ रही है, जिसको ज़ाहिर है कि इंडिया खुद अपनी जिंगोइज्म के जरिए सामने आगे लेकर गया है। तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि जो द टिट फॉर टैट साइकिल है कुड मूव रैपिडली, कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो राइवलरी को सामने रखें, जो अदले का बदला लेने का रिवाज है कि उसने ये किया तो फिर हम भी करेंगे, वो 2019 की और बाकी मुख्तलिफ हवाला जात देते हुए ये बताते हैं कि फिर इसका मतलब ये है कि इस जंग को रोकना कोई इतना आसान काम नहीं होगा। जंग शुरू तो हो सकती है लेकिन फिर आसानी से रुकेगी नहीं। और फिर आगे वो पास्ट पैटर्न्स के हवाले से और जो उनके साबिक कौमी सलामती के मशीर हैं मेनन, उनको शिव शंकर मेनन के हवाले से वो ये कहते हैं कि मोदी के पास अब बहुत ही लिटिल चॉइस रह गई है, बहुत कम चॉइस है। उनको अटैक करना होगा, 2019 और 2016 में किया था तो अब भी उनको अटैक करना होगा। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर मौजूद है कि उनको पाकिस्तान के हवाले से कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट बिटवीन द टू एडवर्सरीज वाज अनलाइकली टू गेट आउट ऑफ हैंड, कि इतना नहीं है, ये कंट्रोल्ड किस्म की होगी। खैर, इनकी असेसमेंट कंट्रोल्ड किस्म की है। अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनकी असेसमेंट क्या है। जो मुख्तलिफ मौके पर इंडिया के साथ डील कर चुके हैं उनकी असेसमेंट क्या है, और वो एक ख़तरनाक असेसमेंट है करंट एस्केलेशन जो पाकिस्तान और इंडिया में है उसके हवाले से। उसकी तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।